मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित घोटाले की। मध्य प्रदेश का वो नर्सिंग घोटाला जिसमें जांच करने वाले अधिकारी ही बिक गए। 1 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर। मध्य प्रदेश में बीते 1 दशक में सबसे ज्यादा जिस घोटाले की चर्चा हुई है वो था व्यापम। व्यापम में कई बड़े रसूखोर लोगों के नाम शामिल आए और साथ ही कई अभ्यर्थी और उनके माता पिता को जेल की हवा खानी पड़ी। अब व्यापम की तरह ही नर्सिंग कॉलेज घोटाला लगातार सुर्खियों में है। वैसे तो मामला 2020 से जानकारी में आया था, लेकिन सीबीआई अफसरों की सम्मिलित भी देखने को मिली। देखिए आप किस तरीके से फर्जीवाड़ा की जांच सौंपी गई मध्य प्रदेश के अधिकारियों को और मध्य प्रदेश के अधिकारी ही उसमें शामिल हो गए। इस मुद्दे पर पूरे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जानते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। तो चलिए अब आपको बताएंगे ये पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित नर्सिंग घोटाला। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला साल 2020 में सामने आया था और शिकायत में पता चला था कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल ने कई ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी है जो सिर्फ कागजों में चल रहे हैं। कई फर्जी कॉलेज किसी भी अस्पताल से नहीं जुड़े हुए हैं और इन कॉलेजों के जरिए बिना किसी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस के जरिए डिग्रियां बांटी जा रही थीं। फर्जीवाड़े का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020-21 में नर्सिंग काउंसिल ने रिकॉर्ड में जो लीना नाम की महिला को बड़वानी के योगेश्वर नर्सिंग शिक्षा कॉलेज के अलावा 8 और नर्सिंग कॉलेजों की प्रिंसिपल भी बताया गया। और इस बात के बाद ग्वालियर का बात कर लेते हैं। ग्वालियर में देखिए क्या हुआ। ग्वालियर में हाईकोर्ट ने 364 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने 308 नर्सिंग कॉलेज की जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में 169 नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल पाया गया था, वहीं 73 नर्सिंग कॉलेजों को डिफिशिएंट पाया गया था। यानी कितने नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल पाया गया था? 169 नर्सिंग कॉलेज ही ऐसे थे जिनको सूटेबल की मान्यता दी गई और 66 नर्सिंग कॉलेजों को अनसूटेबल भी बताया गया है। वहीं 308 कॉलेजों की जांच कर सीबीआई ने हाईकोर्ट को रिपोर्ट भी सौंपी थी। वहीं सूटेबल कॉलेजों की लिस्ट सार्वजनिक होते ही इसकी पड़ताल की गई। वहीं इसके बाद एनएसयूआई के अध्यक्ष रवि परमार ने शिकायत की कि जिन कॉलेजों को सीबीआई ने सूटेबल घोषित किया है वो नियमों के खिलाफ है। फिर मामले में जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मामले में जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल पाए गए। वही अधिकारी जिनको जांच की पूरी कमान सौंपी गई, इनका काम क्या था? जांच करना, लेकिन ये भी भ्रष्टाचार में मिले हुए पाए गए। घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के अफसर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। वहीं नर्सिंग घोटाले के जो पूरे खेल में शिकायत करता थे और शिकायत जिन्होंने की थी रवि परमार, उनकी शिकायत पर सीबीआई दिल्ली की टीम ने अधिकारियों को पकड़ा है। तो इसकी जब जानकारी उनको लगी, रवि परमार ने इसकी शिकायत सीबीआई दिल्ली से की। सीबीआई दिल्ली की टीम पहुंची मध्य प्रदेश और मामले में इंदौर, भोपाल, रतलाम समेत अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई। वहीं सीबीआई के इंस्पेक्टर राहुल राज 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट देने के बदले रिश्वत मांगी थी। वहीं राहुल राज ने घर से तलाशी में 7,88,000 कैश और 2 गोल्ड के बिस्किट भी घर से उनके बरामद किए गए। और राहुल राज को रिश्वत देने वाले मलय कॉलेज ऑफ नर्सिंग के चेयरमैन अनिल भास्करन, प्रिंसिपल सुमा भास्करन और एक दलाल सचिन जैन को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद दिल्ली सीबीआई ने 2 इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। और इसके अलावा रतलाम नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल जुगल किशोर शर्मा और भाभा कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल जल्पना अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी रविराज भदौरिया का भी जिक्र करते हैं, जिसके ठिकाने से सीबीआई ने 84.65 लाख रुपए जब्त किया। जबकि प्रीति के घर से जो सामान बरामद हुए थे, करीब 1 लाख रुपए कैश ही मिला था और साथ ही एक डायरी भी बरामद की गई थी। सीबीआई की गिरफ्त में आए 13 लोगों में 2 सीबीआई अफसर, 2 प्रिंसिपल और दलाल शामिल हैं। वहीं अगर हम बात करें कि पूरे केस पे विसिल ब्लोवर रवि परमार का आरोप है कि सीबीआई के अफसर के साथ मिलकर नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर क्लीन चिट ली है। रवि परमार को आशंका है कि अभी भी कई ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। ये आखिर गड़बड़ी कहां पर है?
देखिए, पूरे तरह से मध्य प्रदेश में नरसिंह फर्जीवाड़ा हुआ था। नरसिंह फर्जीवाड़े के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जो देश की सबसे बड़ी भरोसेमंद जांच एजेंसी है, उसको नरसिंह फर्जीवाड़े की जांच का जुम्मा दिया गया था। सीबीआई के अधिकारी नरसिंह फर्जीवाड़े में गोते लगाने लगे, मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। जिस कॉलेज में ये आज हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर एपीएस नर्सिंग कॉलेज के नाम से सीबीआई के अधिकारियों ने इसका इंस्पेक्शन किया था और इसको सूटेबल बता दिया था। सूटेबल बताने के बाद सीबीआई अधिकारियों के हौसले बढ़ गए, वहीं नर्सिंग कॉलेज संचालकों के हौसले बढ़ गए। उनने सीबीआई के अधिकारियों से साठगांठ कर यहां पर शासन से एक नए नर्सिंग कॉलेज केपी मेमोरियल की मान्यता ले ली थी और शासन ने इनको आसानी से मान्यता भी दे दी। बिना निरीक्षण किए, बिना कॉलेज देखे इनको मान्यता दे दी गई। मामले में सीबीआई की ओर से सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराई गई कि 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ सीबीआई के अफसर भी शामिल है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार इस घोटाले का कंपेरियन व्यापम घोटाले से करके सरकार को घेरने में लगी हुई है। जिन कॉलेजेस को सूटेबल घोषित किया गया है, उन पे हमारी मांग है कि उन कॉलेजेस को पुनः जांच होनी चाहिए। उसमें हो सकता है कुछ 8-10 सही भी हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर कॉलेज में रिश्वतखोरी करके, गलत तरीके से मापदंडों का उल्लंघन करके, पैसा खाकर, भ्रष्टाचार करके उनको सूटेबल बनाया, जबकि वो पूर्णतः अनसूटेबल है। और इस विषय को आने वाले समय में प्रमुखता से विधानसभा के अंदर मैं और नेता प्रतिपक्ष जी और हमारे सारे विधायक जो है इसको ताकत से उठाएंगे। वहीं सरकार का क्या कुछ कहना है वो भी आपको बता देते हैं। सरकार का कहना है कि सीबीआई अपनी जांच कर रही है, किसने घोटाला किया है और कब किया है, ये सब जांच में सामने आ जाएगा। मध्य प्रदेश शासन ने 2021 में भी 93 कॉलेजेस को नर्सिंग के रद्द की थी उसके मान्यता। वो तो अपील की जब कॉलेज वालों ने, क्योंकि बच्चों के भविष्य से संबंध रखता है, तो 80 कॉलेजेस की वापस से मान्यता दी गई थी, वो भी न्यायालय प्रक्रिया के तहत। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को नहीं बख्शती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर अपराध किया है तो उसको, दोषियों को सजा जरूर मिलती है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस जैसे भ्रष्टाचारियों को भी नहीं बख्शती है। तो कांग्रेस पहले अपने दामन में झांके और उसके बाद इस तरीके के निराधार आरोप और प्रत्यारोप लगाए। तो ये थी पूरी कहानी नर्सिंग घोटाले की, जिसमें खुद जांच करने वाले देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई के अधिकारी ही फंस गए। 3 अफसर बिचौलियों के साथ मिलकर नर्सिंग कॉलेज को क्लीन चिट दे रहे थे, नर्सिंग घोटाला कर रहे थे। दिल्ली से आई सीबीआई की 7 कोर टीम और 3 से 4 सहायक टीमों की मदद से मध्य प्रदेश में छापेमार कार्रवाई की गई और अब तक 23 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और अब इस केस में लगातार गिरफ्तारी हो रही है। कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, हर दिन नया खुलासा हो रहा है।